Good afternoon, students. Today we discuss about the uterine fibroid. यूट्राइन फाइब्रॉइड जिसको अपन लियोमायोमाज या मायोमाज की कंडीशन भी बोलते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बिनाइन नॉन कैंसरियस ग्रोथ डेवलप होती है इनटू द स्मूथ मसल लेयर ऑफ द यूट्रस. स्मूथ मसल लेयर मीन्स जो मायोमेट्रियम होती है यूट्रस की, उसके अंदर ये कंडीशन है वो ओरिजिनेट होती है. ये इस कंडीशन के कारण यूट्राइन कैंसर की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस नहीं होते. देन आता है इसके टाइप्स. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. ये टाइप्स है, ये जहाँ पे ग्रोथ करती है उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स को डिवाइड कर रखा है, जो कि डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है. इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स द मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है ये, विच डेवलप इनटू द मसल वाल्व ऑफ द वॉर्म. जो वॉर्म की जो मसल वाल्व होती है वहाँ पर ये कंडीशन डेवलप होती है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के अंदर डेवलप होती है. देन सबसिरोसल फाइब्रॉइड्स आर डेवलप outside the wall of the worm into the pelvis and can become very large. ये मोस्टली कंडीशन है, ये वॉर्म के आउटसाइड के अंदर डेवलप होती है, और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा लार्ज यानी इसकी साइज़ है वो बड़ी होती जाती है. देन सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स है दैट डेवलप इनटू द मसल लेयर बीनीथ द वॉर्म्स नियर लाइनिंग. जो वॉर्म्स की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वहाँ उनकी जो बीच में जो मसल्स लेयर होती है वहाँ पे ये कंडीशन डेवलप होती है, और वॉर्म्स की कैविटी के अंदर की तरफ ये ग्रो होती है, जिसको अपन बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स. और इन सम केसेस सब म्यूकोसल आर अटैच टू द वॉर्म्स विद द नैरो स्टॉक ऑफ टिश्यू. कई कंडीशन के अंदर जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स है या फिर सब सीरोसल फाइब्रॉइड्स है, ये वॉर्म से अटैच हो जाते हैं विद द टिश्यू, जिसको मिला के अपन बोल सकते हैं स्यूडो न्यूक्लिएटेड फाइब्रॉइड्स. यानी ये जो डायग्राम है इसके अंदर जैसे दिखा रखा है, सबसे फर्स्ट इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है. देन जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स है ये वॉर्म की लाइनिंग के अंदर डेवलप हो रहा है, और जो स्यूडो न्यूक्लिएटेड सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स है ये अंदर की तरफ डेवलप हो रहा है. तो स्यूडो न्यूक्लियोसल सब सीरोसल जो फाइब्रॉइड्स है ये बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है. तो ये अलग अलग टाइप्स है जो इसके अंदर डेवलप होते हैं. देन आते हैं कोजेज के अंदर फर्स्ट लेते हैं अपन जेनेटिक चेंजेस. मेनी फाइब्रॉइड्स कंटेन चेंजेस इन जीन्स दैट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन नॉर्मल यूट्राइन मसल सेल्स. यानी जो जीन्स है उनके अंदर कुछ चेंजेस डेवलप हो जाए, उसके कारण फाइब्रॉइड्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है. देन हार्मोन्स है लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दैट टू हार्मोन इज स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी. यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर यूट्राइन लाइनिंग को डेवलपमेंट के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. और यही दोनों हार्मोन है वो फाइब्रॉइड की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. मीन्स इन दोनों हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसके कारण यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं. देन फाइब्रॉइड कंटेन मोर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर देन नॉर्मल यूट्राइन मसल सेल्स. यानी नॉर्मल मसल सेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की है वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन यदि किसी वुमेन्स के अंदर फाइब्रॉइड्स की कंडीशन डेवलप है तो उसके अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का अमाउंट अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा. और नॉर्मली जो फाइब्रॉइड्स है ये श्रिंक हो जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन. लेकिन यदि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है तो फाइब्रॉइड्स की कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आता है अदर ग्रोथ फैक्टर सब्सटेंस that help to maintain body tissue like as insulin like growth factor may affect fibroid growth. कई कंडीशन के अंदर जो इंसुलिन फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर होता है, वो नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं अपने जो बॉडी टिश्यूज़ है उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये फाइब्रोइड ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकता है. यदि इसका लेवल इंक्रीज हो जाए वुमेंस के अंदर तो वो फाइब्रोइड ग्रोथ के लिए अफेक्ट कर सकता है. देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब वो मटेरियल जो सेल्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है. यानी जैसे ईंटों के बीच में अपन जो सीमेंट वगैरह डालते हैं तो वो कैसे अटैच करता है, वैसे ही ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वर्क करता है. यदि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ रहा है तो वो फाइब्रॉइड्स की कंडीशंस को इंक्रीज करेगा और उसको फाइब्रस बनाएगा, और ये इस ग्रोथ फैक्टर में भी स्टोर होता रहता है, जिसके कारण भी फाइब्रॉइड्स की कंडीशंस है वो हाई लेवल पर डेवलप होती रहती है. अब जो ये कोजेज है ये कौन कौन से रिस्क फैक्टर के कारण डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि रेस
जैसे ब्लैक वुमेन्स है उनके अंदर फाइब्रोइड्स की कंडीशन ज़्यादा होती है बजाय अदर वुमेन्स के अंदर। यदि किसी के मदर्स एंड सिस्टर्स के अंदर फाइब्रोइड्स की कंडीशंस है तो उनके अंदर भी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यानी हेरिडिटेरी भी होता है। और अर्ली एज के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए उन वुमेन्स के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओबेस वुमेन के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर, या फिर जो रेड मीट या ग्रीन वेजिटेबल्स की कमी के कारण भी हो सकती है। रेड मीट्स को ज़्यादा कंटेन कर रहा है उनके अंदर फाइब्रोइड्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उनके अंदर ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की कंडीशंस कोज करते हैं और वो फाइब्रोइड्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स। फाइब्रोइड्स के कारण मोस्टली हैवी ब्लीडिंग बिटवीन एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स डेवलप होगी और जिसके कारण वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। देन पेल्विस एंड लोअर बैक के अंदर पेन होगा। मेंस्ट्रुअल टाइम के अंदर क्रैम्प डेवलप होंगे जो कि इनकी बहुत ज़्यादा होंगे। देन यूरिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और देन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेन की कंडीशन डेवलप होगी। मेंस्ट्रुएशन है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। देन प्रेशर एंड फुलनेस इन लोअर अब्डोमिन के अंदर फुलनेस और प्रेशर की कंडीशन डेवलप होगी और जो अब्डोमिन है वो मोस्टली एनलार्ज हो जाएगी या फिर उसके अंदर स्वेलिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये मोस्टली सिम्टम्स है जो यूट्राइन फाइब्रोइड्स के कारण डेवलप होने को देखने को मिलते हैं। देन आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करते हैं इसके अंदर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू अपन फाइब्रोइड्स का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अपने सिम्टम्स देखे थे उसके अंदर अब्डोमिनल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं तो उनका एक प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन करके अपन फाइब्रोइड्स का पता लगा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है फील इज फिम मोर टूवर्ड हार्ड। जैसे अपन किसी वुमेन्स का अब्डोमिन को फील कर रहे हैं और वो ज़्यादा हार्ड है तो उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। देन मार्जिन आर वेल डिफाइंड एक्सेप्ट द लोअर पोल। मार्जिन से वो वेल डिफाइंड हो। देन नोडुलर मे बी यूनिफॉर्मली एनलार्ज। नोडुल्स डेवलप हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज है। देन मोबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड बट कैन बी मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। उसकी मोबिलिटी भी है वो साइड टू साइड इंक्रीज होती रहती है, यानी जो नोड्यूल्स है जो फाइब्रोइड्स है उसकी मोबिलिटी वहाँ पे बढ़ती रहेगी। देन परक्यूशन यदि अपन करें तो स्वेलिंग डल मिलेगी। फिर आता है बाई पेल्विक एग्जामिनेशन। सबसे मोस्ट कॉमनली अपन करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन, जिसके अंदर बाई मैनुअल एग्जामिनेशन रिवेल्स यूट्राइन इरेगुलरली एनलार्ज, यानी यूट्रस को अपन यदि प्रॉपर्ली एग्जामिन करें बाई मैनुअली तो वो अपन को एनलार्ज देखने को मिलेगा इरेगुलरली। दैन यूट्रस इज नॉट फेल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द स्वेलिंग एज सच ए ग्रूव इज नॉट फेल्ट बिटवीन द यूट्रस एंड मास, यानी स्वेलिंग की कंडीशन को अपन नहीं फील कर सकते यूट्रस के अंदर, बाकी यूट्रस के अंदर जो मास है उसकी फीलिंग को अपन देख सकते हैं। देन द सर्विक्स मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ ट्यूमर फेल्ट पर अब्डोमिन। देन ये हो गया पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद आता है उसका नॉर्मली अब्डोमिनल, ट्रांसवेजनल और पेल्विक अल्ट्रासाउंड से अपन फाइब्रोइड्स का पता लगा सकते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी से अपन पता लगा सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी से अपन विजुलाइज कर सकते हैं फाइब्रोइड्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं। देन हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी से भी अपन पता लगा सकते हैं कि यूट्रस के अंदर और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर कहाँ पे फाइब्रोइड्स है। देन लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं कि फाइब्रोइड्स कितनी ग्रोथ हो रखी है, कितनी सीवियर है और कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रखे हैं। तो ये कुछ एग्जामिनेशंस है जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि फाइब्रोइड्स कितनी सीवियर है, कितने एनलार्ज है और उस कहाँ पे डेवलप हुए हैं। देन आता है इसका ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर अपन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है उसका नॉर्मली अपन यूज करेंगे, जिससे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसको फाइब्रोइड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन इसके जो डेवलप होने वाले सिम्टम्स को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। देन हार्मोन्स और NSAID ड्रग्स अपन प्रोवाइड करके इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर की जाती है सर्जिकल थेरेपी, जिसके अंदर मायोमेक्टोमी करते हैं अपन, जिससे जो मसल्स के अंदर जो फाइब्रोइड्स डेवलप हुए हैं उसको अपन रिमूव करेंगे। देन आता है हिस्टेक्टोमी। इसके अंदर यदि फाइब्रोइड्स ज़्यादा है तो अपन एंटायर यूट्रस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू अपन फाइब्रोइड्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन सर्जिकल थेरेपीज, जिसके अंदर यूट्राइन फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन
अपन करके फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपन एब्लेशन कर सकते हैं, यानी जो एक तरीके से वहाँ से जो फाइब्रॉइड्स अपीयर है तो उसको काट के बाहर निकाल सकते हैं। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले एक्यूट पेन, क्योंकि फाइब्रॉइड्स के अंदर लोअर बैक रीजन के अंदर या एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसके थ्रू अपन फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू द पोस्ट ऑपरेटिव वुंड एज मैनिफेस्टेड बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड पेन स्केल स्कोर। पोस्ट ऑपरेटिव भी बना सकते हैं और प्री ऑपरेटिव भी बना सकते हैं। ये जो बिनाइन ग्रोथ है उसके थ्रू एक्यूट पेन होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव के थ्रू जो इंसिजन है उसके कारण भी पेन हो सकता है वुंड के कारण। देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पेन एंड मैनिफेस्टेशन बाय डिक्रीज फूड इंटेक, क्योंकि पेन है, पेन के कारण एनोरेक्सिया कंडीशन डेवलप हो रही है, फूड इंटेक नहीं हो पा रहा है, तो वो कंडीशन है वो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस कॉज कर सकती है, तो इस पर डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन इम्पेयर्ड बाउल एलिमिनेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है तो उसके कारण बाउल एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा। देन डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, क्योंकि पेन है और पेशेंट यदि हॉस्पिटलाइज है तो उसके कारण भी स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, यदि सर्जरी कर रहे हैं तो उसके कारण रिस्क इन्फेक्शन की रिस्क है वो इंक्रीज होगी, तो वो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन लो सेल्फ स्टीम, ये नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकती है ड्यू टू द फेमिनिटी, और डिप्रेशन के कारण, विड्रॉल के कारण ये नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बना सकते हैं। तो ये मोस्टली नर्सिंग डायग्नोसिस अपन इसके अंदर ले सकते हैं, जिसके थ्रू अपन नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द रिलीव द फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। देन आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन के अंदर मेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव डिस्चार्ज हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर लेबर टाइम प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है, और इनफर्टिलिटी की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। तो ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस है, ये इसके अंदर डेवलप होते हैं। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू।